नमस्कार दोस्तों, मैथ वाला भास्कर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज घातांक करने के क्वेश्चंस आगे के सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज कुछ और क्वेश्चन इसके सॉल्व किए जाएंगे दोस्तों। और उसके पहले अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा भी उत्साह बढ़े और आपका भी उत्साह बढ़े दोस्तों। और साथ ही और भी लोग इससे जुटें और सीखें कि मैथ के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज। पहला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, 3 के घात में 0 धन 3 के घात में -1 बटे 3 के घात -1 माइनस 3 के घात 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों, और इसको सॉल्व करने का तरीका हम सीखेंगे किस तरह से ये सॉल्व होता है दोस्तों। चलिए, आपको पता है दोस्तों कि 3 के घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो उसकी जगह पर 1 लिख लेंगे और प्लस इसका जो फार्मूला था a पावर -x, इसको लिख लेंगे 1/3 के a के पावर x लिखते हैं। इसी क्रम में इसको 1/3 लिख देंगे और फिर नीचे वहाँ पर 1/3 -1 लिख दिया जाएगा दोस्तों। अगले क्रम में इसको ऊपर वाले को जोड़ दिया जाएगा, नीचे वाले को घटा दिया जाएगा। अब घटाने पे 3 1 का 3, 3 1 का 3 1, 4/3 और 3 1 का 3 में से 1 के -2/3 हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा और हमको सीखना है दोस्तों। अगर a/b के बटे c/d है, ठीक है, तो इसको सीखने के लिए a/b भागे c/d लिखना होता है, फिर a/b गुणे d/c लिखना होता है दोस्तों। अर्थात a का मल्टीप्लाई d से और b का मल्टीप्लाई c से। तो a कितना है दोस्तों, 4 है, d कितना है, 3 है, 4 3 12 बटे दोस्तों b और c लिखना है, तो b 3 है और c 2 है, तो -6 मल्टीप्लाई। इसको काट देंगे दोस्तों, आंसर हो गया -2। यही हो गया दोस्तों इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने दो लिए हैं क्वेश्चन को, 10 के घात 3 के होल घात 2 भागे 10 के घात 3 के घात 2 और नीचे 10 के घात 2 के होल घात 3 भागे 10 के घात 2 के घात 3। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। आपको ये फार्मूला तो याद ही होगा दोस्तों, a पावर x के होल पावर y बराबर a पावर x गुणे y। तो उसी क्रम में इसको बढ़ाएंगे तो 10 के घात 3 दूनी 6 हो जाएगा और भागे 10 के घात 9 हो जाएगा दोस्तों। फिर नीचे 10 के घात 6 भागे 10 के घात 8 हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों अगर हमको लिखना होगा तो हमें ये फार्मूला तो याद ही होगा, 10 घाते a या a के घात x भागे a के घात y बराबर a के घात x माइनस y। ये फार्मूला हमने उस पर लिखा था। अब इसी फार्मूले पे हमको इसको सेट करना है दोस्तों। चलिए सेट करते हैं। 10 के घात 6 में से 9 गए -3 बटे 10 के घात 6 में से 2 8 गए -2। ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको सही करना है तो इसको हम पलट देंगे, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता था a पावर -x बराबर 1/a पावर x। तो पलटेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर वाला 10 के घात 2 बटे 10 के घात 3। आंसर हो गया 100 बटे 1000, 2 0 से कटा 1 बटे 10 दोस्तों, इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आए होंगे दोस्तों। और इस क्वेश्चन पर आप और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ समस्या आएगी हम आपके साथ हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बटे 0.027 घाते 1/3 गुणे 81 घाते 1/4। इसको हमको सॉल्व करना है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। हमने आपको उस दिन एक फार्मूला बताया था दोस्तों कि a के घात अगर a अंडर रूट में है तो इसे a पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब भी तो हम ये लिख सकते हैं। तो इसी क्रम में हम इसको लिखेंगे करणी में 6.25 गुणे करणी में
0.0144 धन 1 बटे 27। तो इसे लिखेंगे 3 के घात करणी में 0.27 गुणे करणी में 81, 4 के घात करणी में 81। अब दोस्तों इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका वर्गमूल आपका 2.5 गुणे इसका वर्गमूल 0.12 और धन 1 हो जाएगा। इसका घनमूल निकालेंगे 0.3 हो जाएगा, उसमें यहाँ पे 0.27 है, 0.3 हो जाएगा और गुणे यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे दोस्तों 3 हो जाएगा। 4 का मूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो इन दोनों का गुणा करके इसको जोड़ना है और इन दोनों का गुणा करना है। तो गुणा करते हैं तो 25 दहा में 250, 25 तिया 300, 25 बराबर 300, 1 2 3 अंक पे दशमलव लग गया दोस्तों, धन 1 बटे 3 त्रिका 9.9। अब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 1.3 बटे 0.9 आएगा। दशमलव अंक समान होने के नाते हम इस दशमलव को हटा के 13/9 लिख देंगे और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर 13/9। उम्मीद करते हैं ये सॉल्व करना आपके लिए आसान हुआ होगा। वर्गमूल और घनमूल निकालना हम आगे की क्लास में और आपको सिखाएंगे कुछ टॉपिक। फिलहाल अभी आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 64 घाते 2/3 गुणे 2 घाते -3 भागे 8 घाते 0 के होल घात 1/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस 64 को ऐसा तोड़ो कि उसका जो घात बने वो इस हर 3 के बराबर हो जाए। तो 4 घाते 3 घाते 2/3 गुणे 1/2 घाते 3 और भागे 1 के होल घात 1/2। 3 3 से कैंसिल हो गया। ठीक है, चलिए 4 का वर्ग इस 16 गुणे 1/8 भागे 1 था, बात खत्म हो गई, यहाँ पे लिख दिया दोस्तों 1/2। ठीक है, 8 दूनी 16, 2 के घात 1/2 अर्थात करणी में 2 दोस्तों, उसका आंसर हो गया। ठीक है, ये 4 सवाल हमने सॉल्व कर लिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं समझ में आते तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि सर आपका कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं 5वें या 6ठे क्वेश्चन के लिए की तरफ। और 6ठा क्वेश्चन इस तरह से है। 5वां क्वेश्चन है 243 घाते 0.13 गुणे 243 घाते 0.07 बटे 7 घाते 0.25 गुणे 49 घाते 0.075 गुणे 343 घाते 0.2। इसको सॉल्व करना है दोस्तों और इसका आंसर हमको निकालना है। दोस्तों ऊपर वाला तो एकदम सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे, 243 घाते 0.13 धन 0.07। ठीक है, इस क्रम में ये 243 घाते 0.20, यहाँ से दशमलव हटाना है दोस्तों, तो 243 घाते 20/100 अर्थात 1/5 हो जाएगा। और इसको 3 घाते 5 घाते 1/5, 5 5 से कैंसिल 3 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ऊपर वाले का मान हो गया दोस्तों 3। अब नीचे वाले का मान लिखना है दोस्तों, 7 घाते 0.25। अब दोस्तों 49 है, 49 को हम 7 का आधार दे सकते हैं। 7 घाते 2 घाते 0.075 गुणे 7 घाते 3 घाते 0.2, इतना तो लिख ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए इसी क्रम में इसको आगे बढ़ाएं तो 7 घाते 0.25 गुणे 7 घाते 75 दूना 150.15 और 7 घाते 10.6 हो गया दोस्तों आधार समान। अब इन आधार समान है तो इसको सेट करते हैं दोस्तों, कितना हो गया 7 घाते 10.25 धन 10.15 धन 10.6 अर्थात 7 घाते 10 कितना 25 15 40 6 50 100, तो 1.00 अर्थात 7 हो गया दोस्तों। ऊपर वाले का मान हमने 3 लिखा था, नीचे वाले का मान हमने 7 लिखा, आंसर हो गया दोस्तों 3/7। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। हमने 49 को तोड़ा 7 घाते 2 में और इसको इसमें मल्टीप्लाई कराया, 1.15 हो गया। 343 को तोड़ा 7 के घात में, 7 घाते 3 हो गया, 3 का गुणा इसमें कराया 0.6 में हो गया। अब ये तीनों एक साथ आधार समान हो गए तो घातांक हमारे जुड़ जाते हैं। घातांक जोड़ने पर 7 घाते 1 आया और 7 घाते 1 का मतलब होता है दोस्तों 7, तो यहाँ पे हर का मान 7 हो गया और अंश का मान 3, आंसर हो गया 3/7। ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 100 घाते 1/2 है, इसलिए सर 10 घाते 2 के घाते 1/2 गुणे 0.1 के घाते 3 के घात होल घात 1/3 माइनस 0.2 के घात 4 घाते 1/4 गुणे 1 धन इसको पलट देंगे 4/5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल। 10 का गुणा 0.1 में करते हैं दोस्तों, कितना होगा 1 हो जाएगा माइनस 0.2 गुणे 1 धन 4/5। ठीक है दोस्तों, अब 1 का अगर 2 1 का 2 कहे तो ये 0.2 ही रहेगा और 1 में से घटाएंगे तो 0.8 हो जाएगा और धन 4/5। इसको दोस्तों हम 4/5 लिख सकते हैं और धन 4/5 जोड़ देंगे तो 8/5 हो जाएगा दोस्तों और इसका दशमलव मान 1.6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा दोस्तों। और अगर आप चाहें तो यहीं से थोड़ा सा परिवर्तन करें, 0.8 ये है, इसमें भाग दे दें 0.8 आ जाएगा, जोड़ देंगे 1.6 हो जाएगा दोस्तों। आपको इस तरीके से भी ये सवाल हल कर सकते हैं। तो आज हम 6 सवाल सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर क्लासेस हमारी पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा उत्साह भी बढ़े और आपका भी उत्साह बढ़े दोस्तों। धन्यवाद।